मुंबई की होने के नाते हर बार इस तरीके की जब घटना सामने आती है, हर बार बहस होती है, चर्चा का विषय बनता है किस तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, पर हर बार सेम कहानी दोहराई जाती है। मैं यहाँ पर दुख इस बात का होता है कि आज मुंबई देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदारी है, और हर बार जब हम वहाँ के सिटीजन्स बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको वादे बहुत दिखाते हैं, बहुत सारी वादे किए जाते हैं, पर उसका निवारण नहीं किया जाता है। लोकल बॉडीज़ में करप्शन चरम सीमा पर है। जो लोकल बॉडी का जो बजट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो बीजेपी और शिवसेना के हाथ में है काफ़ी सालों से, वो 5 राज्य सरकारों से ज़्यादा उनका बजट है। फिर भी मुंबई की जो व्यवस्था है चकनाचूर हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट में आप भ्रष्टाचार देखेंगे। मैं यहाँ पे पूछूंगी, रेलवे मिनिस्टर ने एल्फिंस्टन ब्रिज जब कोलैप्स हुआ था, कहा था सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट ली जाएगी, जो सेफ ब्रिजेस हैं उसको क्लियर कर जो अनसेफ हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। उस सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ? अंधेरी हो चुका है और अब ये CST का सामने आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही दुख के साथ बोल रही हूँ कि आज मुंबई की जनता अपने आप को ठगित महसूस करती है, वंचित महसूस करती है। जो भी विकास और प्रगति की बातें एक तरफ होती हैं, वो मुंबई में दिखाई नहीं देती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लोगों की जानें गई है, वो जानें नहीं जानी चाहिए थी। लोग घायल हुए, वो घायल नहीं होने चाहिए थे। जब ऑडिट किया गया तो उस समय ऑडिट में जिसने इंजीनियर ने इसको सर्टिफिकेट दिया, इस पुल का, PMC के पुल का, उस इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि जिस समय रेलवे का पुल गिरा था तब मुंबई भर में आदेश दिया था कि सारे पुलों की ऑडिट की जाए, सर्वे किया जाए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उस पुल, रेलवे के पुल गिरने के बाद में वो मिलिट्री ने बनाया, तो 3 पुलों को, नए पुलों को बनाया मिलिट्री ने। और अभी 3 पुल, परसों एल्फिंस्टन का पुल हटाया कि नहीं हटाया, रेलवे गाड़ी बंद करके हटाया है। तो कार्रवाई शुरू हुई, पर जिसने इस पुल का सर्टिफिकेट दिया, ऑडिट किया कि इस पुल ऑल राइट है, सेफ है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बिहाइंड द बार रखना चाहिए, उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई होने, आज रात को अरेस्ट होना चाहिए। देखिए, जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि यदि सरकार आम मुंबईकरों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कि आम मुंबईकर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत IPC सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार FIR दर्ज करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे वेयर मुंबईकर्स विल फील सेफ, विल फील assured, and will feel the government is not just giving them statements and empty bhashans without any action. ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से
जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी। जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। मुंबई की होने के नाते हर बार इस तरीके की जब घटना सामने आती है, हर बार बहस होती है, चर्चा का विषय बनता है किस तरीके से नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, पर हर बार सेम कहानी दोहराई जाती है। मैं यहाँ पर दुख इस बात का होता है कि आज मुंबई देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदारी है और हर बार जब हम वहाँ के सिटीजन्स बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको वादे बहुत दिखाते हैं, बहुत सारी वादे किए जाते हैं पर उसका निवारण नहीं किया जाता है। लोकल बॉडीज़ में करप्शन चरम सीमा पर है। जो लोकल बॉडी का जो बजट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो बीजेपी और शिवसेना के हाथ में है काफ़ी सालों से, वो 5 राज्य सरकारों से ज़्यादा उनका बजट है। फिर भी मुंबई की जो व्यवस्था है चकनाचूर हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट में आप भ्रष्टाचार देखेंगे। मैं यहाँ पे पूछूंगी, रेलवे मिनिस्टर ने एल्फिंस्टन ब्रिज जब कोलैप्स हुआ था कहा था सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट ली जाएगी, जो सेफ ब्रिजेस हैं उसको क्लियर कर जो अनसेफ हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। उस सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ? अंधेरी हो चुका है और अब ये CST का सामने आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही दुख के साथ बोल रही हूँ कि आज मुंबई की जनता अपने आप को ठगित महसूस करती है, वंचित महसूस करती है। जो भी विकास और प्रगति की बातें एक तरफ होती हैं वो मुंबई में दिखाई नहीं देती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लोगों की जाने गई है, वो जाने नहीं जानी चाहिए थी। लोग घायल हुए, वो घायल नहीं होने चाहिए थे। जब ऑडिट किया गया तो उस समय ऑडिट में जिसने इंजीनियर ने इसको सर्टिफिकेट दिया इस पुल का, PMC के पुल का, उस इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि जिस समय रेलवे का पुल गिरा था तब मुंबई भर में आदेश दिया था कि सारे पुलों की ऑडिट की जाए, सर्वे किया जाए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उस पुल, रेलवे के पुल गिरने के बाद में वो मिलिट्री ने बनाया, तो 3 पुलों को, नए पुलों को बनाया मिलिट्री ने। और अभी 3 पुल, परसों एल्फिंस्टन का पुल हटाया कि नहीं हटाया, रेलवे गाड़ी बंद करके हटाया है। तो कार्रवाई शुरू हुई, पर जिसने इस पुल का सर्टिफिकेट दिया, ऑडिट किया कि इस पुल ऑल राइट है, सेफ है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसको बिहाइंड द बार रखना चाहिए, उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई होने, आज रात को अरेस्ट होना चाहिए।
देखिए, जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूं कि यदि सरकार आम मुंबईकरों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कि आम मुंबईकर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे वेयर मुंबईकर्स विल फील सेफ, will feel assured and will feel the government is not just giving them statements and empty bhashans without any action. ब्रिज कोलैप्स हुआ है। ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल हैं। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी। जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा।